बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर जो इस वक्त हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि अब उन्हें आगे बढ़ना होगा, और ये भी खबरें आई कि हुकूमत शायद ये भी इरादा रखती है कि कोई मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। हुकूमत आने वाले दिनों में क्या करने जा रही है, अकील मलिक साहब से हम पूछेंगे। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो ये बताएँ कि अब ये जो बयानात आ रहे हैं कि आप आने वाले दिनों में शायद कोई मुश्किल फ़ैसले करने जा रहे हैं, हुकूमत क्या इरादा रखती है, कौन से मुश्किल फ़ैसले हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल जिस नाजुक मोड़ से हम गुज़र रहे हैं और जो 23, 24, 25, 26 तारीख तक की जो इवेंट्स रही हैं शहर इक़्तिदार में, वो आपने देखा, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट था। और बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि शहादतें हुई हैं, और शहादतें उन पुलिस एहलकारों की, उन रेंजर्स की शहादतें हुई हैं। उनकी शहादतों पे तो कोई बात नहीं कर रहा, उनकी शहादतों पे तो कोई अफसोस नहीं कर रहा। क्या वो कम पाकिस्तानी थे? क्या वो किसी के बेटे नहीं थे? किसी के घर का चिराग नहीं थे? तो उनके ऊपर तो कोई किसी को अफसोस नहीं है, सिवाय जितने पाकिस्तानी शहरी या मुहब्बत वतन पाकिस्तानी शहरी, उनके अलावा तो ये फितना और ये इंतशारी टोला जो है, आज तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कह दिया कि ये फितना है, और इनको तो अफसोस नहीं है। ये तो अपनी झूठी लिस्टें बना के बैठे हुए हैं, और उन झूठी लिस्टों पे, झूठी लाशों पे ये सियासत कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इनको अब चाहिए कि ये होश के नाखुन लें, क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट बनाई, आपने भी देखा कि कल सोशल मीडिया पे वो लिस्ट सर्कुलेट की, और जब उसको वेरीफाई किया गया, उसमें से जिस एक बंदे का रैंडमली उठा के लेके गए और वो देखा, तो ना तो वो बंदा वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ना वो उस गांव का है, ना वो शहर का है, और नहीं वो उसका एड्रेस है। तो अपनी तरफ से बना के एक कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स दे रहे हैं। एक साहब कहते हैं 278 थे, एक साहब कहते हैं 20 थे, एक साहब कहते हैं 40 है। सो वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े क्लियर हैं, और उन्होंने कह दिया है कि इनफ इज़ इनफ। The nation has had enough, the government has had enough, and we will not tolerate this anymore. और अब इसकी बिल्कुल कतन कोई जो है किसी किस्म की भी जो है टॉलरेशन नहीं होगी। आगे हम जो इसमें इक़दामात हैं, जो फिल वक़्त मैं समझता हूँ कि एमरजेंसी मेजर्स कह लें, उसमें एक जो अभी फिल वक़्त ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, वो कसरत राय से काबीना में भी उसकी बाज़गश आपको नज़र आई होगी। वो गवर्नर रूल के हवाले से है। आर्टिकल 232 इसको रेगुलेट करता है आईन पाकिस्तान का, और उसमें गो के 18वीं तरमीम के बाद जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आखिरी दफ़ा जब ये गवर्नर रूल लगा तो 2009 में, और उसके बाद फिर 18वीं तरमीम के बाद जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पूरा करना मुश्किल है। लेकिन जब आपके एक सूबे के जो सीएम साहब हैं वो बज़िद हैं, और वो ख़ुद इस तरफ ज़ोर पकड़ी है बात, जो उनकी टोन और टेनर है, और जो उनका डिमीनर है, जो उनकी हरकत हैं, क्योंकि ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये तीसरी, ये स्ट्राइक 3 थी। अब स्ट्राइक 3 जब हुई, और वो लोगों को, एहलकारों को वहाँ से लेके आए, और मुसल्ला लोगों को लेके आए, मुसल्ला जत्थों को लेके आए, और उनकी जो है पुश्तपनाही की। उनके पास डंडे, कीलों वाले डंडे थे, उनके पास पत्थर थे नोकीले, उनके पास बंटे थे, उनके पास गुलेलें थी, उनके पास एमिनेशंस थी, बाशमूल क्लैशनकोफ के। और क्लैशनकोफ के साथ जो है, मैं तो खुद आपको, मैं तो ऐनी शाहिद हूँ, मेरे हलके के पास से ये लोग गुजर के आए, और वहाँ पे ब्राह्मा बातर इंटरचेंज जो है, उधर जितने एहलकार कटी पहाड़ी से ब्राह्मा बातर तक जो इन्होंने क्लियर करके ये आए एहलकारों के साथ गुत्थम गुत्था होके, और उन एक एहलकार के पाँव में गोली लगी हुई है। एक एसपी साहब हैं, उनके 12 टांके यहाँ माथे पे लगे हुए हैं, आंख उनकी नीली हुई हुई है। और एक और एहलकार थे जिनको मैंने देखा, तो वो एहलकार जो हैं वो मतलब वो इतने अनकॉन्शियस थे, उनके सर पे इतने डंडे मारे गए, इतने डंडे मारे गए कि वो बेचारे आईसीयू में थे। तो ये तमाम चीज़ें मैंने जो खुद देखी हैं, जिनको मैंने खुद 12 से 15 ऑफिशियल्स को विजिट किया है, उनकी तो बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन गवर्नर रूल की जहाँ तक बात करें, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि गवर्नर रूल तब लगता है जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। गुरमानी साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उस सूबे में, पारा चिनार में देखें, कुरम एजेंसी में देखें, दीगर पॉकेट्स में देखें, तो वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एक सर्ज है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, टेररिज्म ऑन द राइज है अगेन। और उस वजह से जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, और इतनी क्लियर कट सिचुएशन है, वो सूबे का जो हेड है, जो सूबे का सरबराह है, उसको इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है कि मेरे अपने सूबे में क्या हो रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जिनका काम था प्रोटेक्शन वहाँ के रेजिडेंट्स की, वहाँ के लोगों की,
اس صوبے کے رہائشیوں کی ان کو ان کی جو آفیشیل ڈیوٹی تھی ادھر سے نکال کے یہاں پہ لایا گیا اور اس احتجاج کا انتشار کا حصہ بنا. گورنر رول لگنے جا رہا ہے. دیکھیں گورنر رول بالکل ویری مچ از آن دا کارڈس اینڈ میں بالکل یہ ضرور کہوں گا کہ شارٹ ٹرم میجر ہم ابھی سیریسلی یہی کنسیڈر ہو رہا ہے کہ گورنر رول جو ہے فار دا ٹائم بینگ کیونکہ وہ اس کی بیانڈ 6 months آپ نہیں جا سکتے اور ایٹ اے ٹائم 2 months جو ہے اس کی ایکسٹینشن آپ کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ وہ اسمبلی میں کے پی اسمبلی میں کوئی ایسی ریزولوشن یا پروکلیمیشن وہاں پہ ہو, لیکن اگر وہاں پہ نہیں ہوتی تو دوسرا راستہ بھی ہے. اس میں فیڈریشن جو ہے پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس میں بالکل لگا سکتے ہیں گورنر رول, اور دونوں بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ کو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو جوائنٹ سٹنگ میں بلا کے اس کی کانفرمیشن بھی سیکھ کر سکتے ہیں. یہ تقریباً 10 ایک دن لگتے ہیں. جب سیشن کال ہوگا تو اس حوالے سے یا سیشن کال ودن 10 days ہو سکتا ہے اور اس میں یہ پیش ہوگا. ایکسپیکٹڈ ہے, ابھی حتمی اس پہ کوئی فائنالٹی اٹین نہیں کی, لیکن فی الوقت جو حالات جو 24 25 26 کو آپ کے سامنے انفولڈ ہوئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل اپروپریٹ سٹیپ ہوگا, اپروپریٹ میجر ہوگا اس تمام تر چیز کو جو ہے ایڈریس کرنے. نہیں, وزیر اعظم صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے کہ گورنر رول لگا دیں. دیکھیں مشکل ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا. وزیر اعظم صاحب بالکل ان کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہے, انہوں نے کیبنٹ کے ممبر سے ان کی رائے لی, فائنالٹی کسی چیز پہ اٹین نہیں کی. میں اگین ریٹریٹ کروں گا کہ فائنالٹی کسی چیز پہ نہیں ہے, لیکن یہ کنسیڈر ضرور ہو. لیکن اکثریت نے حمایت کی ہے گورنر, اکثریت نے حمایت کی ہے گورنر رول کی, کیونکہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ نیشنل پریس کلب پہ بھی 50 سے 60 انتشاریوں نے دھاوا بولا. اسی طرح ایک نیوز کے ہیڈ کوارٹرز پہ یہاں پہ دھاوا بولا, جیو نیوز کے ہیڈ کوارٹرز پہ دھاوا بولا. تو یہ تمام تر آپ صحافیوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر کم از کم اس کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ انتشاری ٹولہ جو ہے یہ کم از کم اس کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی. ابتدائی طور صرف اپنے مقاصد کو حاصل ابتدائی طور پر کتنے وقت کے لیے گورنر رول دیکھیں, اگر میں نے اگین یہ کہا کہ یہ ایک ایمرجنسی میجر ہے, اور اگر گورنر رول فائنالٹی اس کی جو پروپوزیشن ہے وہ اٹین کرتی ہے اور ان آئدر آف دا ویز ویدر پروونشل اسمبلی سے یا تھرو اے پریزیڈینشل پروکلیمیشن اور پھر اس کی کانفرمیشن دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً مہینہ 1.5 یا 2 سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کی ایکسٹینشن جو ہے اس سے زیادہ شاید نہ جائے.